दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। ये हम आपको चैप्टर जो था टाइम डिस्टेंस और ट्रेन, ये चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे। इसमें आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन आएंगे? वही वाले कि एक व्यक्ति इतना गति से चलता है, यदि उसकी गति इतना होती तो इतना कम समय लगाता है वो, है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ढेर सारे हम क्वेश्चन लेके आ जाए हैं दोस्तों, इसलिए आज का क्लास मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। आज अगर आपकी छूट गई तो समझ लीजिए एग्जाम में आपके 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिक्स छूटने वाले हैं। तो इसका आज का सेशन मत छोड़िएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, फिर उसका उस क्वेश्चन पे जाएंगे तो उसका हम आपको थ्योरी वहीं समझा देंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर 11 बजे पूर्वाह्न पहुंचता है, मतलब ऑफिस पहुंचता है। जब वो साइकिल 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 9 बजे ऑफिस पहुंचता है। यानी कहा क्वेश्चन कि यदि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो ऑफिस 11 बजे पहुंचता है, लेकिन यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो ऑफिस 9 बजे पहुंचता है। तो आपसे कहा कि वह किस गति से चलाए ताकि वह 10 बजे ऑफिस पहुंच जाए। मतलब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि यदि इसकी सॉल्यूशन की ओर अगर हम जाएंगे दोस्तों तो आपसे क्वेश्चन सिंपल कहा है कि यदि उसकी चाल जो है यानी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर है तो 11 बजे पहुंचता है ऑफिस, 11 AM में, है ना। और यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 9 बजे ऑफिस पहुंच जाता है ना, 9 बजे AM ऑफिस पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा है कि चाल क्या होगी जब वह 10 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाए, तो उसकी चाल आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों बहुत इजी तरीका हम आपको बताएंगे। अब देखिए इसमें आपको क्या चीज मिसिंग लग रहा है? इस क्वेश्चन में एक ही चीज मिसिंग है, वह है डिस्टेंस, है ना। क्योंकि डिस्टेंस इस पूरे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो हम डिस्टेंस मान लेते हैं उसके घर से ऑफिस की जो डिस्टेंस है वह x किलोमीटर है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो उसको समय क्या लगता? x/8। यही लगता कि नहीं लगता? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। और यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो समय क्या लगता है? x/12। अब ध्यान दीजिए यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा है तो 11 बजे पहुंच रहा है, और अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 9 बजे पहुंच रहा है। दोनों के समय में अंतर कितने घंटे का है? 2 घंटे का अंतर है कि नहीं? मतलब क्या हुआ कि इसमें जो समय था वो 2 घंटे ज्यादा लिया, किससे? इससे ज्यादा लिया। तो अगर इसके समय में से इसके समय को अगर हम घटा दें तो क्या हमारा 2 घंटे के बराबर होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए कि आप इसमें लगाए 6 घंटा, तो इसमें क्या लगाएंगे? 4 घंटा। तो अगर 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 घंटा के बराबर होगा कि नहीं? तो हमने वही किया कि 8 घंटे वाले समय में से 12 किलोमीटर प्रति वाला के समय क्या किए? घटा दिए, और यही किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 24। ये हो गया अधिक 24, 3x माइनस 2x बराबर में 2। तो यहाँ से 3x में गया x, ये इधर जाके गुना हो गया, x बराबर कितना आ गया? 48 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिए यानी x बराबर क्या हो गया? 48 किलोमीटर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? पहले इस पर आइए कि किस गति से चलाए कि वह 10 बजे ऑफिस पहुंच जाए। तो अगर चाल निकालनी है, दूरी तो पता चल गया लेकिन समय पता नहीं चला, क्योंकि ये आपसे पूछा है 10 बजे पहुंचे, ये नहीं कहा कि 10 घंटा में पहुंचे, पूछा 10 बजे। तो भैया घर से कब चला ये तो पता कर लीजिए पहले कि वो घर से चला कब। तो यदि वह 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 48 किलोमीटर दूरी तय करना है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो कितना समय लग जाएगा? उसको 6 घंटा समय लगेगा कि नहीं लगा इतना दूरी जाने में? क्योंकि 48 किलोमीटर दूरी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो कितना समय लगा उसे? 6 घंटा। तो 11 बजे पहुंचा, इसका मतलब वो घर से क्या बजे चला होगा? 5 AM में चला होगा कि नहीं चला होगा? अगर 6 घंटा उसे समय लगा तो घर से वह कितने बजे चला होगा? 5 AM में चला होगा, 5 AM में चला होगा। अब उसको पहुंचना कितना है?
10 बजे, यानी उसको कितना घंटा चाहिए पहुंचने के लिए? 5 घंटा चाहिए। तो यहाँ अगर हम चाल बराबर निकालेंगे दोस्तों, तो चाल बराबर दूरी और बटे में समय कितना है 5 घंटा। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 6 × 5 = 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इस टाइप के सवाल आते हैं, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये इसका बेसिक तरीका हुआ और इस सवाल के लिए इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको टाइम दिया है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये टाइम दिया है, घंटा नहीं दिया। घंटा दिया था तो बहुत पहले सवाल सॉल्व हो जाती। तो इस टाइप क्वेश्चन हमको बताना जरूरी लगा। अब हम आपको बताएंगे घंटा वाला सवाल कैसे बनाते हैं, है ना। पहले सवाल देखिए, उसके बाद देखिए कितना बेस्ट तरीका लाएंगे, रेशियो तरीका। पहले देखिए बेसिक भी जानना जरूरी है और ये भी जानना जरूरी है। तो पहले बेसिक फिर ये, है ना दोस्तों, दोनों हम तरीका बताएंगे। आप घबराइए मत, वो भूल गए तो बेसिक आपका जिंदाबाद है ये। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिस क्वेश्चन का इंतजार था वो क्वेश्चन आ गई है, वो पल आ गया है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने देखिए 2 विधि पहले लिख दिया, फर्स्ट विधि, सेकंड विधि। ये बेसिक मेथड, ये हमारा ट्रिक या तरीका कह लीजिए, वही एक ही बात है। तो चलिए दोस्तों, सामान्य गति से 3/4 जाने पर एक व्यक्ति को निश्चित दूरी को तय करने में 1.2 घंटे की देरी हो जाती है। तो उस दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात करें। मतलब कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपने एक्चुअल चाल, जो उसका वास्तविक चाल होता है, उसका 3/4 जाने पर उस व्यक्ति को क्या होती है, जितना दूरी तय करना रहता है उसमें 1.2 घंटे की देरी हो जाती है। तो करा यदि समान चाल से चले तो कितना समय लगेगा? अरे आ गया भैया पहले बेसिक मेथड। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या है ये पहले हमें पता करना। कांस्टेंट है हमारा दूरी। दूरी नहीं बदल रहा है। दूरी बदल रही है? नहीं बदल रहा है। तो दूरी चलिए नहीं बदल रहा है तो दूरी को मान लेते हैं x। दूरी को क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर। और चाल को मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहिएगा सर दो को माने हैं तो दो इक्वेशन लाइए, कोनो जरूरत नहीं पड़ेगा 2 इक्वेशन का। देखिए कैसे, क्यों? क्योंकि हमको समय निकाला था। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। यानी इसका मतलब क्या हमको निकालना क्या है? समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। उसकी एक्चुअल वास्तविक ये चाल है, ये ध्यान रखिएगा, ये वास्तविक चाल है। तो वास्तविक समय क्या होगा? x/y न होगा। तो x/y का वैल्यू निकाले, सॉल्व हो गया। अब कैसे निकालेंगे ये बात है, इस बात में दम है कि निकालेंगे कैसे। तो भैया देखिए सिंपल सी बात है कि यदि वह सामान्य चाल से चलता तो इतना समय लगता, लेकिन अब क्या किया कि चाल को क्या किया उसने, जो उसकी चाल थी इस चाल को क्या किया 3/4 कर दिया। यही न किया। तो दूरी क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो दूरी बटे में चाल कितना कर दिया? 3y 3y/4। ये 4 कहाँ चले जाएगा? ऊपर। अब ध्यान दीजिए, और उसका पुराना समय क्या? ये क्या हुआ? नया समय। ये क्या हुआ? नया समय। उसका पुराना समय क्या था? x/y। तो नया समय जो है वह पुराना समय से कितना ले रहा है? 1.5 घंटा ज़्यादा ले रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें से इसको घटा देंगे तो यही तो समय वह ले रहा है। फिर से समझिए कितना इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं कि अब पहले उसकी मान लेते हैं चाल y थी, बाद में कितना कर लिया? 3y/4। तो बाद वाला समय क्या हुआ? x/3y/4। यही बाद वाला समय हुआ। ये क्या कर रहा है? इससे 1.5 घंटा ज्यादा ले रहा है। मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो 1.5 घंटा के बराबर होगा कि नहीं? इतना से समझ में आ गया। बाकी बात तो कुछ है ही नहीं। ये 4 ऊपर गया, 4x/3y - x/y बराबर 2 1 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम कितना आएगा? 3y, है ना। अब दोस्तों अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 3y। ये हो गया 4x - 3x बराबर 3/2। ये होगा कि नहीं होगा? अब ये क्या हो गया? यहाँ से अगर निकालेंगे ये हो गया x, ये 3 कहाँ चले जाएगा? इधर। तो x/y बराबर 3 तिया 9/2, यानी कि 4.5। क्या पूछा हमसे? समय, यानी 4.5 घंटा लगेगा उससे। ये हुआ बेसिक मेथड।
है ना। अब आते हैं सेकेंड मेथड पर। अब कह रहा है कि सामान्य गति से, तो ये हो गया हमारा सामान्य गति, है ना, सामान्य गति, और इसको हम मान लेते हैं बाद वाला गति, या बाद जो घट के आया बाद वाला गति, खेत वाला नहीं, बाद वाला गति हम कह रहे हैं। कह रहा है कि सामान्य गति का 3/4 चले, मतलब क्या हुआ, अगर ये 1 होगा तो ये क्या होगा, 3/4 होगा कि नहीं। अगर ये 1 होगा तो ये क्या हुआ, 3/4। तो अगर इसका अनुपात निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 4:3। मतलब पहले 4 से चलता था, अब कितना से चलने लगा, 3 से। अब बताइए एक चीज हमें, इसमें कांस्टेंट क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को भगा दीजिए, डिस्टेंस हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। जो चीज कांस्टेंट है उसका कोई वैल्यू ही नहीं, है ना। वेरिएबल लोगों की खोज है दोस्तों। तो यदि ये गति हुआ, मतलब कि पहले 4 से चलता था, तो ये क्या होगा, 3 से चलने लगा, और इसी को अगर पलट देंगे ना तो क्या निकल जाएगा, समय। ये ध्यान रखिएगा, जो कांस्टेंट रहेगा उसको भगा देंगे, और जो चीज दिया रहेगा अगर उसको पलट देंगे तो दूसरा वाला निकल जाएगा। अगर गति दिया हुआ है, इसको पलट देंगे तो समय निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, कांस्टेंट रहेगा उसको भगा देंगे, मतलब क्या हुआ कि समय जो हमारा लगेगा वह क्या लगेगा, 3:4 लगेगा कि नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि गति को उलट देंगे तो क्या होगा, समय। अब कहिएगा ये कैसे हुआ सर, अरे बबुआ ध्यान दो ना, दूरी बराबर चाल गुने समय। अरे भैया ये कांस्टेंट वे है, तो अगर कोई मतलब है, ये जिस अनुपात में बढ़ेगा ये उसी अनुपात में ये भी तो घटेगा, है ना। अगर जिस अनुपात में ये घटेगा तो उसी अनुपात में ये भी तो बढ़ेगा। याद कीजिए परसेंटेज में हमने आपको बताया था कि कंजप्शन वाला जब बताए थे, खपत वाला जब बताए थे, मूल वाला, तो वो यही चीज हम बताए थे, एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा। कब, जब एक चीज कांस्टेंट हो हमारा, है दोस्तों। तो वही बात है कि यदि गति 4 से 3 हो रही है तो समय क्या हो जाएगा, 3 से 4। मतलब पहले 3 घंटा लेता था, अब 4 घंटा लेने लगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ोतरी कितने का हुआ, 1 घंटा। क्वेश्चन तो 1 घंटा नहीं कह रहा है, क्या 1.1/2, यानी क्या हो गया, 3/2, यानी 1 यूनिट जो है वह 3/2 के बराबर है। तो आपसे पूछा सामान्य समय, तो सामान्य समय तो यही है। तो इसका मतलब हो गया कि 1 यदि 3/2 के बराबर हो गया तो 3 कितना के बराबर हो जाएगा, 3 × 3/2 यानी 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए, अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया। बहुत बेहतरीन तरीका से हम बताए हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना दोस्तों। तो देखिए हमने दोनों ये बेसिक मेथड हुआ, अगर ये आप भूल गए तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन पर थे। देखिए धमाकेदार क्वेश्चन सब आ जाने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की गतियों का अनुपात 3:4 है। ए गंतव्य पहुंचने में 20 से 30 मिनट का अधिक समय लेता है, तो ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो हम दोनों मेथड से बना सकते हैं, बेसिक और इससे, है ना दोस्तों। तो बेसिक से आप बना लीजिएगा, हम इसका वो मेथड वाला बता देते हैं। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो बहुत ईजी कर दिया है कि चाल का अनुपात आपको दे दिया है, क्या दे दिया है कि 3:4, ये ए है और ये बी है। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट हमेशा इसमें डिस्टेंस ही है, इसमें भी क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, समय ये न होगा, यानी ये हो जाएगा 4:3, है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 4 लेता था, अब क्या होने लगा, 3 लेने लगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये 30 मिनट अधिक लेता है, मतलब एक जो है 30 मिनट है दोस्तों, तो इसको घंटा में अगर चेंज करेंगे तो 30/60 यानी 1/2, यानी एक किसके बराबर हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ए द्वारा लिया गया समय, तो ए का समय तो यही न है। तो 1 यूनिट अगर 1/2 के बराबर था, 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 2 घंटा समय लेता है ए। देखिए कितना इजी हो गया। बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, इसको मान लीजिए x, इसको हो जाएगा 3x और 4x चाल हो गया, और डिस्टेंस को y मान लीजिए, हो गया सॉल्व, है ना। तो देखिए बता देते हैं उसे, चलिए बता ही देते हैं कि हम डिस्टेंस को मान लिए y, तो इसका जो चाल है वो क्या हो जाएगा 3x और 4x,
है ना। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये क्या कर रहा है, ये जो है 30 मिनट क्या कर रहा है, अधिक समय ले रहा है। तो मतलब y/3x माइनस y/4x बराबर 30 मिनट मतलब 1/2 घंटा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो देखिए आप इस मेथड से बनाइए चाहे किसी भी मेथड से बनाइए, बस आपका सवाल सॉल्व होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4×12x 4y माइनस 3y बराबर 1/2। ये हो गया y, ये 12 को इधर भेज दीजिए, x को रहने दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 12/2, यानी कितना आ गया 6 घंटा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा a द्वारा लिया गया समय, तो a द्वारा तो समय यही ने लिया गया है, क्योंकि ये a की चाल है और ये b की चाल है। तो यानी हो जाएगा y/x गुने 3, इसको लिख सकते हैं। y/x की वैल्यू देखिए 6/3, यानी कितना आ गया 2 घंटा आ गया। अब इसको आपको इजी लगता है ये बनाइए, और ये इजी लगता है ये बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना इजी हो गया दोस्तों, है ना। दोनों मेथड से बना सकते हैं, बेसिक जानना जरूरी है, कभी यह भूल गए तो यही काम देगा हमें, है ना दोस्तों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार अपनी सामान्य गति के 5/7 भाग से चलते हुए 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड लगाता है, तो कार की सामान्य गति ज्ञात करे। तो यानी भैया कह रहा है जो इसका जो एक्चुअल चाल था, उस चाल को उन्होंने क्या किया, कम कर दिया। मतलब कि 7 था तब उसको क्या कर दिया 5/7, मतलब क्या हुआ, पहले 7 था बाद में क्या कर दिया 5। ये हो गया एक्चुअल स्पीड, ये हो गया चेंज स्पीड, CS मतलब चेंज, है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वह 42 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड लगाता है, मतलब क्या हुआ कि अगर इस चाल से अगर वह चला तो 42 किलोमीटर दूरी करने में 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड लगाया, तो कार की समान गति मतलब ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर ये निकाल ले, क्योंकि ये अनुपात में है, ये निकाल ले तो ये अपने आप निकल जाएगा। तो ये निकालना बहुत इजी है, क्योंकि बाद वाले चाल से ये चल रहा है 42 किलोमीटर, तो 42 किलोमीटर चल रहा है और समय लगा रहा है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड। सर ये कैसे बनाएंगे, अरे देखो कितना इजी है। 40 मिनट को चेंज करेंगे घंटा में 60 से भगा देंगे, और सेकेंड को चेंज करेंगे तो 3600 से भगा देंगे। सर इतने बार, अरे बहुत ही ईजी है। देखो तो पहले 2 2 3, अब इसको काटेंगे तो कितना मिनट कटेगा, 12 चौके 48, 12 तिया 36, है ना, 00। इसको काटेंगे 7 चौके 28, यानी 75 मिनट कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 42/1 प्लस 2/3 प्लस 1/75। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 42 बटे में इसका एलसीएम आएगा 75, ये हो गया 75, 25 तिया 75, 50 प्लस 1, ये 75 उठ के कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो 42 गुने 75 बटे में ये कितना हो जाएगा, 5 1 6 7 5 12 126। ये 3 बार में इधर कट गया, ये कट गया 25 बार में, यानी इसका आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बाद वाला जो स्पीड आया हुआ कितना आया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 5 बराबर हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना से गुना किए, 5 से, तो यहाँ भी कितना से गुना कर देंगे, 5 से 7 5 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसकी एक्चुअल चाल थी। ये देख के मत भाग जाइएगा, 1 घंटा 48 सेकंड, देखिए तुरंत कट कुट के बराबर साफ सुथरा हो गया। कैलकुलेशन फास्ट तो क्वेश्चन इजी, देखिए कि नहीं देखे दोस्तों, देखिए कितना इजी हमने कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, एक वीडियो और आ रहा है दोस्तों, उसमें भी इससे भयंकर भयंकर क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो वो लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा, है ना दोस्तों, लास्ट बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमने आपको दोनों विधि बताया। हाँ दोस्तों, एक बात और करनी थी कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करें कि सर आपका जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जो तरीका है ना, स्क्वायर रूट का जो तरीका है वो गलत है। तरीका गलत नहीं है दोस्तों, आप पहले उस वीडियो को देखिए। हमने कहा कि ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के लिए है, जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या वही है। तब अगर आपको पता करना है परफेक्ट स्क्वायर संख्या कौन है, इसके लिए हमने कमेंट में आपको वहां डाल दिया है लिंक, वहां से जाकर के चेक कर लीजिए। हमने वहां बताया कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है यार। नहीं तो पूरा स्क्वायर और स्क्वायर रूट पूरा चैप्टर आप देख लीजिए, 3 से 4 पार्ट है, और आप पूरा देखते तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तब आप हमें कमेंट में कहिए नहीं सर आपकी तरीका गलती है, तो हम उस वीडियो को डिलीट कर देंगे।
तरीका गलत नहीं है, वो मतलब कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर उसके लिए, नॉन परफेक्ट के लिए नहीं है। अब नॉन परफेक्ट है या नहीं इसका हम अलग से बनाए हुए हैं दोस्तों, है दोस्तों। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।